पूरे के पूरे देश में इस वक्त पर आई लव मोहम्मद का एक नया ट्रेंड चल रहा है। मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस उनको रोकती है तो पुलिस के ऊपर भी अटैक होता है। जगह जगह विरोध प्रदर्शनों में हमलों की तमाम कहानियां निकल करके सामने आ रही हैं। और इसके बाद हमने सोचा कि आपको आई लव मोहम्मद, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, इसका जो ट्रेंड है वो निकला कहां से, वो आपको बताया जाए। कानपुर के रावतपुर में आखिरकार क्या हुआ था कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाया गया, और जब पोस्टर हटाया गया तो यह ट्रेंड पूरे के पूरे देश में चल पड़ा। सबसे पहले मोटे तौर पर आप यह जानिए कि रावतपुर के थाने में तैनात पंकज मिश्रा नाम का एक दरोगा बताता है कि 5 सितंबर को एक जुलूस निकाला गया मुसलमानों की तरफ से। हिंदू बस्ती से होकर के जब वो जुलूस जा रहा था तो उस जुलूस में 10 से 15 मुसलमान ऐसे थे जो धार्मिक पोस्टरों को फाड़ रहे थे, लाठी डंडों से मार करके उस पर नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जब लाठी डंडों से मारने की बात आई तो इसके बाद से पंकज मिश्रा के कहने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। 10 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल गया। इसके बावजूद मुसलमान पक्ष का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों किया। इसके एक दिन पहले कुछ और हुआ था। हुआ यह था कि आई लव मोहम्मद लिख करके एक पोस्टर मोहल्ले में लगा दिया गया था। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। उसने कहा कि यह नई परंपरा क्यों की जा रही है, इस नई परंपरा को हम नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही कह रखा है कि चाहे वो कोई भी पक्ष हो, नई परंपरा नहीं पढ़ने दी जाएगी, क्योंकि नई परंपरा पड़ेगी तो वो विवाद का कारण बनेगा। अब आई लव मोहम्मद का पूरा ट्रेंड वहीं से निकला। और अब तक क्या हुआ है, कानपुर के रावतपुर और कल्याणपुर, इन दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ है, सारी की सारी कहानी आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, जो कानपुर का रावतपुर है, जहां से यह पूरा का पूरा विवाद पनपा। उस इलाके में 50% हिंदू और 50% मुसलमान मिश्रित आबादी है, आधी आधी आबादी है। एक पर्व पड़ा था मुसलमानों का कुछ दिन पहले, उसका नाम ईद मिलाद उन नबी था, आपको याद होगा। उसी पर्व के दौरान यह सब कुछ हुआ। 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर इलाके में एक जगह पर पोस्टर लगा। पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई, वो वहां पर प्रदर्शन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यह नई परंपरा है कि हम पोस्टर लगा देंगे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ, उसके जरिए कुछ ट्रेंड सेट करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए, जो अब तक होता रहा है सिर्फ उतना ही हो। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे, धरना कर रहे लोगों को समझाया, हिंदू पक्ष को समझाया। इसके बाद उस पोस्टर को हटा दिया गया। अगले दिन 5 सितंबर को जिस दिन जुलूस निकलना था, उस दिन जुलूस निकला तो यह आरोप मुसलमानों के ऊपर लगा कि हिंदुओं के बस्ती में जाकर के हिंदू पोस्टरों को उन्होंने फाड़ा, लाठी और डंडों से मारा। रावतपुर थाने में एक दरोगा तैनात है, नाम है पंकज। वो पंकज मिश्रा बताते हैं कि पुलिस उस जुलूस में उनके प्रोटेक्शन के लिए पहले से तैनात थी, लेकिन पुलिस ने क्या देखा कि ये तो खुद पोस्टर फाड़ने लगे हैं। और पोस्टर फाड़ने का मतलब कि मान लीजिए जय श्री राम जिस पर लिखा है उसको लाठी और डंडों से मार करके ये फाड़ रहे हैं। जो हिंदू पक्ष का पोस्टर था, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पंकज मिश्रा ने यह सब कुछ बताया तो एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर किन लोगों पर दर्ज हुआ? एफआईआर दर्ज हुआ शराकत हुसैन, मोहम्मद सिराज, शबतूर आलम, जो उलूम, रहमान, इकराम, इकबाल, बाबू अली, अन्य कई नाम है। हो सकता है कि एक आध नाम को हमने प्रोनाउंस गलत किया हो, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कानपुर में अब इतने लोगों पर एफआईआर हो गया। अब एफआईआर जिन लोगों पर हुआ उनके बारे में हिंदू पक्ष कहता है कि कल्याणपुर थाने में पहले भी इन पर एफआईआर दर्ज हो चुका था। मतलब कि ये कोई दूध के धुले लोग नहीं थे। उन्हीं लोगों ने, जिन पर पहले भी एफआईआर दर्ज हुआ था, उन्हीं लोगों ने इस जुलूस का आयोजन किया था। अब क्या हुआ, कानपुर से एक बात फैली कि आई लव मोहम्मद जिस पोस्टर पर लिखा है, उस पोस्टर को पुलिस ने हटवा दिया है।
उल्टा FIR दर्ज कर लिया है और यह ट्रेंड पूरे के पूरे देश में फैला। अब एक बात कि क्या वाकई में जुलूस के नाम पर मुसलमान पक्ष को इस बात की आजादी थी कि वो जय श्री राम हिंदू धर्म के जो पोस्टर्स हैं उनको फाड़ दें? जो पुलिस कह रही है 10 सितंबर को उसका CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी वहां पर मिल गया पुलिस को। पुलिस वो तमाम चीजें कह रही है कि हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान पक्ष का कहना है कि ना, ये तो गलत हुआ, FIR दर्ज क्यों हो गया? कहने का मतलब कि क्या आपको लाइसेंस मिल गया था कि आप पोस्टर फाड़ते रहेंगे और पोस्टर फाड़ते रहेंगे, पुलिस कोई कार्रवाई ना करे? अगर आपके धर्म का पोस्टर हिंदू पक्ष फाड़ता तो हम लिख कर देते हैं कि उसी कानपुर में पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि मुसलमान खुद उसका फैसला कर देते। जो लोग ऐसा करते उन पर खुद हमला हो जाता। लेकिन ये तो हिंदुओं की सहिष्णुता है कि पुलिस अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद आई लव मोहम्मद का ट्रेंड पूरे के पूरे देश में फैलता है। अब पूरे के पूरे देश में फैलता है तो चलिए, कानूनी रूप से हर कोई अपनी बात को रख सकता है, विरोध जता सकता है, लेकिन विरोध कैसे जताया जा रहा है? जगह जगह पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को जब रोकती है तो उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है। तमाम जगहों से ऐसी कई दर्जन खबरें हैं, कई दर्जन जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे जा चुके हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाद कई दूसरे राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। और कहने का मतलब कि क्या, आई लव मोहम्मद जो पूरा का पूरा ट्रेंड चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन के जरिए इस बात का लाइसेंस मिल गया है कि आप किसी के ऊपर हमला कर देंगे, आप कहीं पर इकट्ठा होकर के अराजकता फैलाएंगे और पुलिस चुपचाप देखती रहे। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद का पूरा विवाद शुरू हुआ एक नई परंपरा डालने को लेकर। हिंदू पक्ष ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि नई परंपरा नहीं पढ़नी चाहिए। नई परंपरा को रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। अगले दिन जुलूस निकला तो धार्मिक पोस्टरों को फाड़ा गया। इसके बाद से FIR हुआ और इसको आई लव मोहम्मद वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ करके पूरे के पूरे देश में ये ट्रेंड सेट किया गया। बाकी आई लव मोहम्मद जो पूरा का पूरा ट्रेंड चल रहा है, उसका परिणाम क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में इनकी सोच है, क्या ये कहां तक इस ट्रेंड को ले जाना चाहते हैं, और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी सरकार इसके आगे झुकती है, या फिर ऐसा प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर उसी आक्रामकता के साथ कार्रवाई होती है। हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी दैनिक भास्कर जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर ही हमने आपको ये तमाम खबर बताई है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।